ये कहानी एक ऐसे डॉग की है जो अपने मालिक से अलग हो जाता है और 400 मील से अधिक की दूरी तय करके कहीं मुश्किलों का सामना करके वापस अपने घर लौटता है। इस कहानी की शुरुआत में एक पुराने घर को दिखाया जाता है जहां बेसमेंट में एक पिटबुल का बच्चा अपनी माँ और अपने भाई बहनों के साथ रहता है और यहाँ पर बिल्लियाँ और उसके बच्चे भी रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो एनिमल कंट्रोल वाले होते हैं, जो पिटबुल के बच्चे की माँ और उसके भाई बहनों को पकड़ लेते हैं और साथ ही कैट के बच्चों भी पकड़ लेते हैं। लेकिन वो पिटबुल का बच्चा वहीं पर रह जाता है। वो अपनी माँ को वहाँ से जाते हुए देखता है। यहाँ पर जो कैट होती है वो पिटबुल के बच्चे को अपने बच्चों के साथ पालना शुरू कर देती है और इस तरह से पिटबुल का जो बच्चा होता है उसकी नई माँ वो कैट बन जाती है। एक दिन उसी जगह पर एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड आते हैं। लड़के का नाम ल्यूकस होता है। ल्यूकस यहाँ कैट के बच्चों को देखता है जिसे वो खाना खिलाता है। तभी पिटबुल का बच्चा ल्यूकस को देख लेता है। वो समझ जाता है कि ल्यूकस बहुत रहमदिल इंसान है और वो ल्यूकस का जानवरों के प्रति प्रेम देखकर पिटबुल का बच्चा न चाहते हुए भी ल्यूकस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो भागता हुआ ल्यूकस के पास जाता है। ल्यूकस उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ल्यूकस फैसला करता है कि वो इस पपी को अपने साथ अपने घर में पालेगा। वो उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ रहता है। ल्यूकस इस पपी का नाम बेला रखता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है इन दोनों को एक दूसरे से काफी लगाव होने लगता है। बेला हमेशा ल्यूकस जब काम पर जाता है तो वो उसका वापस आने का इंतजार करती है। बेला कहती है कि मुझे एक ही चीज बुरी लगती है और वो चीज है जब ल्यूकस अपने काम पर जाता है, क्योंकि बेला हमेशा उसके आसपास रहना चाहती है। एक दिन बेला जब ल्यूकस की मॉम के साथ घूमकर घर वापस आती है तभी वहाँ पर उनका पड़ोसी आता है और वो ल्यूकस की मॉम से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवाई है। उसने कहा है कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारी बिल्लियां हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ल्यूकस की मॉम कहती है कि मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं करता। ये वही कंस्ट्रक्शन साइट होती है जहाँ पर ल्यूकस को बेला मिली थी। दरअसल ल्यूकस यहाँ पर आज भी बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए जाता है और इस साइट का जो मालिक है वो इस जगह को पूरी तरह से तुड़वा कर यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाना चाहता है। पर ल्यूकस ने पुलिस को उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है कि यहाँ पर बिल्लियां रहती है, इसलिए वो इस जगह को तुड़वा नहीं सकता। उसी शाम को जब ल्यूकस काम से घर आता है तो वो देखता है कि दरवाजे पर एक लेटर होता है। यह लेटर इस घर के ओनर का होता है जिस घर में ल्यूकस और उसकी मोम रहते हैं। दरअसल वो कल उसका घर देखने आने वाला है, इसलिए ल्यूकस को ना चाहते हुए भी बेला को अपने साथ अपने हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। वो उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देता है ताकि उसे कोई भी देख ना पाए। पर बेला काफी टाइम से इस रूम में बंद होने की वजह से ज्यादा देर तक ल्यूकस के बिना नहीं रह पाती। वो भौंकना शुरू कर देती है। ल्यूकस वापस स्टोर रूम में आता है, लेकिन तभी उसके साथ काम करने वाला उसका कोलीग भी वहाँ पर आ जाता है। वो बेला को सबसे मिलवाता है और अब बेला की पूरे स्टाफ से दोस्ती हो चुकी है। इसके बाद रोज बेला ल्यूकस के साथ उसके हॉस्पिटल में आना शुरू कर देती है। एक बार जब ल्यूकस और उसकी गर्लफ्रेंड बेला के साथ घर वापस जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि वही कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर बिल्लियां रहती है वहाँ उनका पड़ोसी उस जगह को जेसीबी से तुड़वा रहा होता है। ल्यूकस उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उनसे कहता है कि यहाँ पर बिल्लियां रहती है, पर वो कहता है कि उसके पास परमिशन है, यहाँ पर कोई बिल्लियां नहीं है। एनिमल कंट्रोल वालों ने इस पूरी जगह को चेक कर लिया है। पर ल्यूकस की जो दोस्त होती है वो इस पूरी जगह का वीडियो बना लेती है। साथ ही वो यहाँ पर रहने वाली बिल्लियों को भी रिकॉर्ड कर लेती है। तभी वहाँ काम कर रहा वर्कर बताता है कि परमिट को लेकर कोई कॉल आया है। उसके बाद ल्यूकस के पड़ोसी का परमिट कैंसिल हो जाता है, यानी कि अब वो इस जगह को नहीं तोड़ सकता। रात को ल्यूकस जब अपने घर पर होता है तो वहाँ पर एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर आता है जिसका नाम चक है। चक ल्यूकस से कहता है कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन की है कि तुम्हारे पास पिटबुल है और डेनवर में पिटबुल रखना मना है, क्योंकि पिटबुल एक बहुत ही खतरनाक ब्रीड होती है। चक ल्यूकस को वार्न करता है कि अगर उसने कभी भी बेला को घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़कर ले जाएगा। इस बात से लूक्स परेशान हो जाता है। एक दिन जब बेला घर पर होती है तो वो अपने खिड़की पर एक गिलहरी को देखती है। वो गिलहरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, पर वहाँ पर ल्यूकस आ जाता है और ल्यूकस के पीछे वो ऑफिसर भी आ जाता है जिसने ल्यूकस को धमकी दी थी कि अगर उसने बेला को घर से बाहर देखा तो वो उसे पकड़कर ले जाएगा। ल्यूकस बेला को घर जाने को कहता है, लेकिन बेला ल्यूकस को छोड़कर नहीं जाती और चक बेला को पकड़ लेता है। हालांकि ल्यूकस उसे ऐसा करने से मना करता है, पर ल्यूकस उसे बचा नहीं पाता क्योंकि पिटबुल को डेनवर में रखना गैर कानूनी है। इसलिए ल्यूकस को मजबूरी में उसे चक के साथ भेजना पड़ता है। चक उसे एक शेल्टर में लाता है जहाँ पर और भी कई सारे डॉग्स होते हैं। यहाँ पर बेला मन ही मन बताती है उसने शेल्टर में अच्छे से बिहेव किया, क्योंकि अगर मैं यहाँ अच्छे से रहूंगी तो मुझे जल्दी वापस घर जाने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ दिनों बाद ल्यूकस बेला को छुड़वाने के लिए आता है। उसे अच्छा खासा फाइन भरना पड़ता है ताकि वो बेला को अपने साथ ले जा सके। ऑफिसर उसे कहते हैं कि अगर एक बार फिर से बेला को सड़कों पर देखा गया तो उसे मार दिया जाएगा। इसलिए ल्यूकस को ना चाहते हुए भी बेला को अपनी गर्लफ्रेंड के रिश्तेदारों के घर भेजना पड़ता है, जो ल्यूकस के घर से 400 मील दूर होता है। हालांकि वो लोग बेला को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बेला सोचती है कि ये उसका घर नहीं है, उसका घर ल्यूकस के पास है। कुछ दिनों बाद उस आदमी को ल्यूकस का कॉल आता है जिसने बेला को अपने साथ रखा है। ल्यूकस उसे बताता है कि उसने ऐसी जगह घर ले लिया है जहाँ पर वो बेला को अपने साथ रख सकता है। कल वो उसे
उसे लेने के लिए आएगा। बेला यहाँ ल्यूकस को बहुत मिस कर रही होती है, इसलिए अगले दिन ल्यूकस के आने से पहले वो इस घर से भाग जाती है। वो कहती है, मैं किसी भी कीमत पर ल्यूकस के पास पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके सामने एक बहुत लंबा सफर है। उसे न्यू मैक्सिको से डेनवर जाना है। बेला जैसे ही भागकर सड़क पर आती है, तभी ल्यूकस की गाड़ी को दिखाया जाता है जो उसी को लेने जा रहा होता है। पर अब बेला घर से निकल चुकी है। वो रात एक जंगल में बिताती है और अगली सुबह अपनी भूख मिटाने के लिए एक खरगोश का पीछा भी करती है, पर वो उस जंगली खरगोश को नहीं पकड़ पाती है। इसके बाद वो एक छोटे से शहर में जाती है जहाँ पर कुछ डॉग्स कचरे के डिब्बे में से कुछ खा रहे होते हैं। उनके साथ बेला सीखती है कि खाना कैसे मांगा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है। रात को सभी डॉग्स अपने अपने घर चले जाते हैं, पर बेला का सफर अभी बहुत लंबा है और उसे अपने घर जाना है, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जब वो एक जंगल से गुजर रही होती है, तभी उसे गोली की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए उस तरफ जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा तेंदुआ मरा पड़ा है। 2 शिकारियों ने उसे मार दिया है। तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और बेला वहाँ से झाड़ियों की तरफ भागती है और वहाँ छुप जाती है। वहाँ पर उस तेंदुए का छोटा सा बच्चा भी होता है। बेला मन ही मन सोचती है कि वो बच्चा मेरे पीछे आए ताकि उन लोगों के हाथ न लगे, और जैसा बेला ने सोचा वैसा ही होता है। वो बच्चा बेला के पीछे आता है। दरअसल जब बेला छोटी थी और उसकी मॉम को एनिमल कंट्रोल वाले पकड़ कर ले गए थे, तो उसे भी एक कैट ने पाला था। इसीलिए वो तेंदुए के बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है और उसकी मॉम बन जाती है। बेला को अब पता था कि उसे खाने का इंतजाम कैसे करना है, इसलिए वो अपने लिए और तेंदुए के बच्चे के लिए खाने का इंतजाम किया करती। वक्त बीतने के साथ तेंदुए का बच्चा अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब कई बार रात को अकेले निकल जाता, पर सुबह जब वो वापस लौटता है तो वो बेला के लिए फिश लेकर आता है। एक दिन 3 जंगली कुत्ते इनका शिकार करने के लिए इन तक पहुंच जाते हैं। तेंदुआ डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन बेला नीचे खड़े होकर उनका सामना करने की कोशिश करती है। पर इससे पहले कि वो तीनों कुत्ते बेला के ऊपर हमला करते, यहाँ पर 3 लोग आ जाते हैं जो उन जंगली कुत्तों को भगा देते हैं। तेंदुआ इंसानों को देखकर डर जाता है, इसलिए वो जंगल में भाग जाता है। पर बेला को पता था कि ये लोग उसे खाना देंगे। उसी उम्मीद में वो उन्हीं के साथ रुक जाती है। रात को वो लोग बेला के गले के पट्टे को देखते हैं। उसमें बेला का नाम लिखा था और साथ ही पट्टे में ल्यूकस का नाम और उसका फोन नंबर भी लिखा होता है। वो आदमी अपने फोन से ल्यूकस को कॉल करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका फोन ऑफ होता है। इनके फोन में ल्यूकस की रिकॉर्डेड आवाज आती है जिसमें वो कहता है कि अपना मैसेज छोड़ दें। जब बेला ल्यूकस की आवाज सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है। इससे पहले कि वो लोग अपना मैसेज भेजते, यहाँ पर तेंदुआ आ जाता है और वो तीनों के तीनों इस तेंदुए को देखकर उस जंगल से भाग जाते हैं। बेला का पट्टा भी वहीं पर रह जाता है और वो तेंदुए के साथ यहाँ से निकल जाती है। अब सर्दी का मौसम आ जाता है और यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। बेला और तेंदुआ बर्फ को बहुत इंजॉय करते हैं। एक दिन बेला को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है और जब वो भागकर उस तरफ जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक डॉग है जो कि अपने मालिक के साथ है। वो डॉग बेला को देखकर उसकी तरफ भागता हुआ आता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर आइस स्लाइड हो जाता है जिसमें उस डॉग का जो मालिक होता है वो बर्फ के नीचे दब जाता है। पर बेला और उस आदमी के डॉग को पता होता है कि वो आदमी कहाँ पर दबा हुआ है। वो दोनों वहाँ पर बर्फ खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस आदमी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहाँ 2 और भी लड़के आ जाते हैं जो उस आदमी को बर्फ से निकालकर बचा लेते हैं। पर वो बहुत जख्मी होता है, इसलिए उसे होश नहीं होता। वो 2 आदमी जिन्होंने उस आदमी को बर्फ से निकाला था, वो बेला और उस दूसरे डॉग दोनों को अपने घर ले जाते हैं। बेला को इनके घर पर बहुत अच्छा लगता है, पर वो किसी भी तरह से अपने असली घर तक पहुंचना चाहती है जहाँ पर उसका सबसे अच्छा दोस्त ल्यूकस रहता है। इसलिए एक दिन सभी जंगल जाते हैं तो बेला वहाँ से निकल जाती है। हालांकि वो दोनों लड़के बेला को बुलाते भी हैं, लेकिन बेला को अपने असली घर जाना है, इसलिए वो जंगलों से होते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती है। बेला को जब भूख लगती है तो वो शहर के एक स्टोर में जाती है जहाँ से वो खाने का एक पैकेट चुराकर भाग जाती है और इस तरह से बेला अपनी भूख मिटाती है। तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है जो बेला को अपने साथ ले जाता है। वो बेला को एक रस्सी से बांधकर हमेशा अपने पास ही रखता है। बेला को अपने पास रखने से उस भिखारी को लोग ज्यादा पैसे देते हैं। इस तरह से उस भिखारी की कमाई बहुत बढ़ जाती है। मगर वो भिखारी भी अच्छा इंसान था। वो बेला से बहुत प्यार भी करता है, लेकिन बेला आजादी से घूमना चाहती है, खेलना चाहती है, पर उस भिखारी को ये बात नहीं पता होती। वो भिखारी एक दिन बेला को एक नदी किनारे ले जाता है। वो देखता है कि बेला को जिस रस्सी से बांधा है वो रस्सी कमजोर हो चुकी है, वो टूटने वाली है। इसलिए वो उसे लोहे की जंजीर से बांध देता है और उसका दूसरा सिरा अपनी कमर से बांध लेता है। बेला जानती है कि ये भिखारी बहुत उदास है। वो भिखारी सो जाता है और ये उसकी आखिरी नींद होती है। दरअसल उसकी मौत हो जाती है और अब बेला यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुकी है और उसे बचाने के लिए आसपास कोई इंसान भी नहीं है। वो अगले कई दिनों तक इसी तरह से इसी जगह पर फंसी रहती है। हालांकि उसके सामने नदी है, पर उसकी जंजीर नदी तक नहीं पहुंचती, इसलिए वो पानी भी नहीं पी सकती। बेला बहुत ज्यादा प्यासी होती है। वो लगभग अधमरी हो जाती है, लेकिन फाइनली कुछ दिन बाद यहाँ पर 2 बच्चे आते हैं। वो देखते हैं कि बेला चेन से बंधी है और चेन का दूसरा हिस्सा एक आदमी के शरीर से बंधा है जो अब मर चुका है।
है। वो बेला की चेन को खोल देते हैं और बेला नदी से बहुत सारा पानी पीती है। इसके बाद बेला यहाँ से अपने आगे के सफर पर निकल जाती है। बेला को अब समझ में आ जाता है कि उसका सफर इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे इस तरह से अपने घर के सफर में पूरी 2 सर्दियां बीत चुकी हैं और अभी भी उसे नहीं पता कि उसे कितना और वक्त लगेगा। वो लगातार जंगल से आगे बढ़ती रहती है, पर एक दिन उसके पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़ जाते हैं। वो बेला को घेर लेते हैं और वो बेला को मारकर खाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर तेंदुआ आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। वो बहुत विशाल और बहुत शक्तिशाली हो चुका है। वो सभी जंगली कुत्तों को मारकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद तेंदुआ और बेला दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तेंदुआ बेला को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह जब बेला उठती है तो चाहती है कि तेंदुआ उसके साथ चले, ताकि वो और ल्यूकस एक साथ एक घर में रहे। वहीं तेंदुआ ये चाहता है कि बेला उसके साथ रुक जाए, पर बेला भी अपने घर वापस जाना चाहती है। इसलिए जाने से पहले वो तेंदुए को कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी डॉग मॉम रहूंगी, और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। कुछ दिनों का सफर करने के बाद वो डेनवर शहर पहुंच जाती है, जहाँ पर ल्यूकस रहता है। यहाँ डेनवर में ट्रैफिक होने की वजह से सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां हैं और बेला सड़क पार करते वक्त एक गाड़ी से टकरा जाती है। उसका एक पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो ल्यूकस तक पहुंचना चाहती है, इसलिए लंगड़ाते हुए वो ल्यूकस के घर पहुंच जाती है। पर जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर ना तो ल्यूकस है और ना ही उसकी मॉम। दरअसल वो यहाँ से दूसरी जगह चले गए हैं। उन्होंने ये घर खाली कर दिया है। यहाँ इस घर की जो नई ओनर है वो एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर देती है। वहीं बेला भी पूरी तरह से थक चुकी होती है। अब उसके अंदर एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं होती। वो थकी हुई वहीं पर लेट जाती है। तभी उसकी कैट मॉम वहाँ पर आती है, जिसने बचपन में उसे पाला था। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर इससे पहले कि बेला कुछ सोच पाती, यहाँ पर वही एनिमल कंट्रोल वाला ऑफिसर आ जाता है, जिसका नाम चक है, जिसने पहले भी बेला को पकड़ा था। बेला उसे देखते ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है और वो सीधा उसी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ ल्यूकस बेला को अपने साथ ले जाया करता था, जहाँ वो काम करता था। वो चारों तरफ देखती है, लेकिन ल्यूकस उसे कहीं भी नहीं दिखता। पर यहाँ पर वो स्टाफ के लोग हैं जो बेला को पहचान जाते हैं। वो बेला को देखकर बहुत खुश और बहुत हैरान भी होते हैं। वो सब बेला को प्यार कर रहे होते हैं और तभी ल्यूकस दूर से देखता है कि बेला वापस आ चुकी है। और जब बेला ल्यूकस को देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भागते हुए ल्यूकस की तरफ जाती है। ल्यूकस और बेला एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर अब यहाँ पर चक आ चुका होता है। वो बेला को यहाँ से बंदी बनाकर ले जाना चाहता है, पर बेला के जितने भी साथी होते हैं वो उन्हें ऐसा नहीं करने देते। यहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और उसके पूछने पर उसे बताया जाता है कि ये एक पिट बुल डॉग है, जो कि डेनवर में अलाउड नहीं है। डेनवर का नाम सुनते ही ल्यूकस कहता है कि ये हॉस्पिटल डेनवर के अंडर नहीं आता, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसीलिए डेनवर का कानून यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन चक कहता है कि अगर मैंने इस डॉग को कहीं रास्ते में देखा तो मैं इसे पकड़ लूंगा। लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि चक जानबूझकर बेला को पकड़ना चाहता है, इसलिए वो चक से कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, इसलिए अब तुम्हें अपनी गाड़ी जमा करवानी होगी और अब तुम फील्ड में काम नहीं करोगे। यानी कि अब बेला को चक से कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद ल्यूकस बेला को अपने नए घर ले आता है, जहाँ पर पिटबुल को रखना अलाउड है, क्योंकि ये जगह डेनवर से बाहर है। बेला भी अपने नए घर आकर और ल्यूकस से वापस मिलने के बाद बहुत खुश होती है। अंत में हमें उस तेंदुए को दिखाया जाता है जिसे बेला ने बड़ा किया था, और वो खुद भी एक माँ बन चुकी होती है। वो दूर से अपने बच्चे को डेनवर शहर दिखाती है, जहाँ बेला रहती है, और इस तरह इन दोनों को अपनी अपनी मंजिल मिल जाती है। ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।